जहां एक लड़की नीहा और दो लड़के अर्जुन और समीर तीनों बचपन के दोस्त थे। उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ यह दोस्ती कुछ और बन गई। नीहा को दोनों लड़कों से प्यार हो गया था, लेकिन वह इस बात को किसी से नहीं कह पाई। एक दिन नीहा को एक रहस्यमय और खौफनाक किताब मिलती है, जो गांव के पुराने पुस्तकालय में पड़ी थी। किताब में एक अजीब सी कहानी थी, जिसमें एक लड़की और दो लड़कों के बीच प्यार और खतरों का जिक्र था। यह कहानी नीहा को आकर्षित करती है और वह इसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि यह कहानी उसकी और उसके दोस्तों की कहानी से मिलती जुलती है। किताब में लिखा था, जो लड़की दो लड़कों के बीच फंसी हो, वह किसी न किसी खतरनाक दुविधा में फंसेगी और प्यार का रास्ता उसे मौत तक ले जाएगा। नीहा की चिंता बढ़ जाती है। वह अर्जुन और समीर से इस किताब के बारे में बात करती है, लेकिन दोनों लड़के इसे सिर्फ एक अजीब संयोग मानते हैं। एक रात जब तीनों एक पुराने हवेली में मिलने जाते हैं, तो कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती है। हवेली में घुसते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक अनजानी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। समीर और अर्जुन दोनों डरे हुए हैं और नीहा पर संदेह करते हैं कि शायद वह इस खौफनाक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगते हैं और एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जो दोनों लड़कों को नीहा के खिलाफ शाप देती है। अब सवाल यह था कि क्या नीहा और उसके दोस्तों की मोहब्बत सच में उन्हें मौत के घाट उतारने वाली है, या यह सिर्फ एक खौफनाक भ्रम था। कहानी में गहरा रहस्य और डर तब बढ़ता है जब तीनों को एहसास होता है कि वे किसी जादुई ताकत के जाल में फंस चुके हैं। क्या वे अपनी मोहब्बत को बचा पाएंगे, या इस खौफनाक राज से उनका अंत हो जाएगा। तीनों अब हवेली में एक साये की तरह महसूस कर रहे थे। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी और वातावरण में घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवेली के बीचों बीच एक पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बिना कुछ कहे उस कमरे में घुस गए। कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और खौफनाक चित्र बने हुए थे। एक पुराना शीशा था जिसमें किसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो घबराई हुई थी और हाथ जोड़ रही थी। जैसे ही वे सब उस शीशे को देखने लगे, अचानक वो औरत चीखते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उस चेहरा से कोई भूतनी। वह भूतनी बोली, तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुमने जिस मोहब्बत को चुना है, वह तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। नीहा, अर्जुन और समीर सन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? भूतनी ने कहा, मैं वही लड़की थी जो कभी दो लड़कों के बीच फंसी थी। मैं अपनी मोहब्बत का चुनाव नहीं कर पाई और यही मेरे लिए मौत का कारण बना। समीर कांपते हुए बोला, क्या तुम कहना चाहती हो कि हम भी वही रास्ता अपनाने जा रहे हैं? भूतनी हंसते हुए बोली, तुम्हारा प्यार तुम्हें मौत के पास ले जाएगा और जो इस खेल में हिस्सा लेते हैं वह कभी भी नहीं बचते। अब नीहा को एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। तीनों ने फैसला किया कि उन्हें इस जादुई बुराई से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, कमरे की दीवारें और दरवाजे बंद हो गए। नीहा ने अपनी सारी ताकत लगाकर एक मंत्र पढ़ा, जो किताब में लिखा था, जो मोहब्बत शापित हो, वही मोहब्बत संसार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तभी अचानक कमरे में हल्की रोशनी छा गई और भूतनी गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों बाहर आ गए। लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। उनके बीच के रिश्ते और मोहब्बत के बीच अब एक खौफनाक दावन था और उन्हें इस अंधेरे से बचने के लिए किसी एक को अपनी मोहब्बत का त्याग करना होगा। क्या नीहा किसी एक लड़के से अपनी मोहब्बत को खत्म करेगी, या वह इस खौफनाक ताकत का सामना कर पाएगी? यही सवाल उनके सामने था और इसका जवाब उन्हें अपनी तकदीर और दिल की आवाज से मिलना था।